जी। अब भारतीय साहित्य मंच की आज हमारी 85वीं गोष्ठी है। और आज की एक शुभ संध्या पर मैं आप सभी विद्वजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज हमारी गोष्ठी का विषय है बसंत और शिवरात्रि, जो कि परसों आने वाली है। तो आज हम लोग सबसे पहले बसंत पर, प्रथम चरण में बसंत पर अपनी रचनाएं पढ़ेंगे और दूसरे चरण में शिवरात्रि पर या शिव जी पर। तो हमेशा की तरह गोष्ठी को आरंभ करने से पहले माँ बीणा पाणी के चरणों में वंदना करते हैं। और उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय विजय कुमार मौर्य जी को। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंच को नमन, वंदन, अभिनंदन। और आपको बहुत बहुत बधाई भी। आप अच्छा विषय दिए हम लोगों को। जी। और माँ के चरणों में एक छंद प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। देश की महानता कि पाई है महानता की मेरे हिंद देश ने, नहीं को देश जैसा हिंद है महान तू। वाह। पाई है महानता की मेरे हिंद देश ने, नहीं को देश जैसा हिंद है महान तू। और ऊंच नीच भेद भाव राग द्वेष दूर कर, माँ तू मेरी मानव को कर दे समान तू। वाह। ऊंच नीच भेद भाव राग द्वेष दूर कर, माँ तू मेरी मानव को कर दे समान तू। और जलने ना पाए देश हिंसा रूपी दीपक से, जलने ना पाए देश हिंसा रूपी दीपक से, माँ तू मेरी पहना दे ऐसा परिधान तू। और शीश को उठा के चले देश हित काम करे, माँ तू मेरी दे दे मुझे ऐसा वरदान तू। बहुत शीश सुंदर। को के चले देश हित काम करें, बहुत माँ तुम्हें दे दे मुझे ऐसा वरदान तू। बहुत माँ तुम्हें सुंदर। दे बहुत दे सुंदर। बहुत सुंदर। ऐसा वरदान तू। वाह वाह। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय जी, बहुत सुंदर। और इस बीच हमारे साथ आदरणीय पुष्पा जोशी जी भी जुड़ चुकी हैं इंदौर से। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार नमस्कार। आभार करता हूँ। मेरा और लगता है नेटवर्क सही नहीं चल रहा है, एक बार फिर ट्राई करते हैं। हाँ, बट आवाज ठीक आ रही थी आपकी। तो चलिए, इसी के साथ हमारी गोष्ठी का आज का ये कार्यक्रम आरंभ होता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आज मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनके सम्मान में दो पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि आनंद उमंग रंग भक्ति रंग रंग रंगी, अहो अनुराग सत उर्म जगावनी, और ज्ञान वैराग्य वृक्ष लता पता चारों फल, प्रेम पुष्प वाटिका सुंदर सजावनी। ये घनाक्षरी छंद में था। तो वसंत रस का इसमें वर्णन है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं, क्योंकि हम लोगों में अभी बहुत कम लोग ही जुड़ पाए हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री नरेंद्र खई जी को। तो आदरणीय जी, स्वागत है आपका। जी। जी स्वागत सर। ये आज ही थोड़ा लिखा है। जी। मैं स्वागत। अभी यही कह रहा था कि आपकी वजह से हम वाह वाह। अलग अलग टॉपिक पे बहुत लिखने की बहुत। चेष्टा करते हैं। जी। जी जी, स्वागत है। लो फिर बसंत आया, लो फिर बसंत आया, जी। पतझड़ ने ली विदाई, लो फिर बहार आई, कैसी चली पुरवाई, हम्म।
वसुधा ने ली अंगड़ाई, वाह हर चेहरा खिल उठा है, जी। अनजाना सा नशा एक, हर सिमत कैसे छाया, लो फिर बसंत आया, लो फिर वाह, बसंत आया। तो फिर बसंत आया, बहुत सुंदर। वाह। अब क्या है कि बसंत में कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोगों को समस्याएं हैं। तो जी ऐसा मुझे महसूस हुआ कि वही फीलिंग सबके साथ नहीं है, जी, तो उस पे थोड़ा सा लिखा है जी। स्वागत। अपने बसंत में ही ऐसा भी खो न जाना, वाह, अधूरा बसंत जिनका उनको न भूल जाना, बहुत सुंदर। एहसास से कमतरी से ऊपर उन्हें उठाना, उनको गले लगाना, जी, ताकि उन्हें लगे ये कोई नहीं पराया, लो फिर बसंत आया, लो फिर बसंत आया। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। वाह वाह, बहुत सुंदर। जी। फिर बसंत और आया, बहुत सुंदर। बसंत के दिन वीर हकीकत आप लोगों को मालूम होगा, वीर हकीकत राय जी का वध कर दिया गया था। अच्छा। तो हमारे यहाँ वहाँ पंजाब में जब बसंत की पूजा होती है तो उनको याद किया जाता है, वीर हकीकत राय को। जी भूल उनको भी न जाना, जी, याद जिनको करे जमाना, उस वीर हकीकत को जिसने यही था जाना, वाह। जब धर्म पर आँच आए हम्म, सर को नहीं झुकाना, बलिदान हो गया वो उन वहशियों के हाथों, वाह, किसी माँ के लाडले को, किसी माँ के लाडले पे जिनको तरस न आया, कैसा बसंत आया, कैसा कैसा। बसंत बहुत आया। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आ, बिल्कुल सही बात है। बसंत जब आता है तो हम कभी लोग तो बसंत की बहुत बढ़ चढ़ करके रचनाएं पढ़ देते हैं, सुंदर सुंदर बातें कह देते हैं। लेकिन बसंत किसके लिए कैसा आया, किसके लिए सुख लाया, किसके लिए दुख लाया, ये जी इस चीज को अपनी रचना में ढालना भी एक बहुत बड़ा कार्य है। बहुत सुंदर ढंग से आपने अपनी रचना में इसको ढाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी बीच हमारे साथ आदरणीय नवीना सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मैं आपका भी स्वागत करता हूँ मंच पर। स्वागत है, बहुत बहुत। मेरी आदरणीय आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, और आ आदरणीय रही है सुषमा आपकी सौम्या आवाज। जी, सुषमा ऐसा लगा सौम्या जी आवाज भी नहीं आ हमारे रही, मैं साथ हैं। बैठी हुई हूँ। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और सौम्या जी का भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले कुछ पंक्तियां उनके सम्मान में निवेदित करता हूँ कि ये भी मनहरण घनाक्षरी में है। वसंत से प्रकृति में परिवर्तन का अर्ध जागृत अवस्था में वर्णन है कि आज सुख सोवत सलोनी सजी सेज पे, घड़ी कन्नी सी बाकी रही पाछिले पहर की, कि भड़कन लाग्यो पौने दक्षिण अलछ चारु, चांदनी चहुदा घिरी आई निशिखर की, द्विज देव की वाह, सो मोहि नेकउन जानी परी, पलट गई धोकबे सुख मन नगर की, कि और मन गति रति रहन किसु और भई रति मति और भई नर की, और भई नर क्या की। बात। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ लखनऊ से नवीना जो सोनी जी हमारे साथ विराजमान है। तो आइए उनसे स्वागत सुनते हैं उनकी नमस्कार। रचना। नवीना जी स्वागत है। हाँ हाँ जी।
मैं सबसे पहले एक मुक्तक प्रस्तुत करूंगी जो स्वागत है। शिव शिव जी को समर्पित है, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पहले में। पहले बसंत पर पढ़नी है, बाद में शिव पर, अगले चरण में शिव जी पर। अच्छा अच्छा। हाँ, प्रथम चरण में हम बसंत ऋतु की रचनाएं पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी। मैं बसंत की निकाल लूं, जब तक आप किसी और को बोल दीजिए प्लीज। अच्छा। तो ठीक है, मैं आदरणीय पुष्पा जोशी जी से निवेदन करता हूँ कि उनके स्थान पर आप रचना पढ़ दीजिए। आदरणीय जी, स्वागत है। स्वागत बहुत बहुत है पुष्पा जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत आदरणीय। बसंत स्वागत। ऋतु ठीक है, आप कर लीजिए। पर जी, जी जी, पढ़िए। बसंत ऋतु में की शोभा में जब हम वर्णन करते हैं तो जी आम के पेड़ों पर जो आम्र मंजरी लगती है उसकी जी। शोभा का वर्णन हमेशा होता है। मेरे घर पर भी एक आम का पेड़ है, ऊपर छत पर गई थी, देखी तो कुछ रचना मन में भाव आए थे और वो मैंने इस रचना में लिखे हैं। शीर्षक भी स्वागत। रचना का है आम्र। स्वागत। कर रही हूँ। कुछ तो कहो है आम्र मंजरी, कुछ तो कहो है आम्र मंजरी, क्यों बुला रही थी मुझको। हम्म। कुछ तो कहो है आम्र मंजरी, क्यों बुला रही थी मुझको, अपनी अनुपम छटा दिखाकर क्यों रिझा रही थी मुझको। उनको देखती हूँ तब हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ कहना चाह रही है आम्र मंजरी। वाह। तुमने मुझको बरबस खींचा, तुमने मुझको बरबस खींचा, पास बुलाया पास बिठाया, महक महक अपनी सुरभि से तुमने मेरा मन महकाया। अब तुमने बुला तो लिया, आज समय लेकर आई हूँ, आज समय लेकर आई हूँ बात तुम्ही से करने की। तेरी सुषमा तेरी सुषमा, तेरी सुषमा तेरी सुरभि, तन मन में भर लेने की। आज मैं समय लेकर आई हूँ कि आम्र मंजरी क्या कहना चाह रही है, मुझसे बात करना चाह रही हूँ। वाह। फिर भी रूठी हो तुम मंजरी, फिर भी रूठी हो तुम मंजरी, क्यों गुस्से से ऐठी हो, कुछ तो कहो है प्यारी मंजरी, सब कुछ सुनने आई हूँ। मैं आज सुनना चाहती हूँ कि तुम आखिर क्या कहना चाहती हो, इस बसंत ऋतु में आई हो। बहुत एक सुंदर। हवा के झोंके से, एक हवा के झोंके से हिल हिल झूमी बोली मंजरी, एक हवा के झोंके से हिल हिल झूमी बोली मंजरी, सखी बसंत में आई हूं मैं प्रेम संदेशा लाई हूँ। सखी बसंत में आई वाह हूं मैं प्रेम संदेशा लाई हूँ, अपना सारा प्यार लुटाकर प्रेम सिखाने आई हूँ। वाह। बहुत कुछ पल बढ़िया। बैठो मेरे संग, अब वो कह रही है कुछ पल बैठो मेरे संग, कुछ पल खेलो मेरे संग, छोड़ो ये बेढंगे ढंग। कुछ पल बैठो मेरे संग, कुछ पल खेलो मेरे संग, ये बेढंगे ढंग। खेत किए हो जीवन को जीते थोड़ी के संग। घुटन भरी वायु में बैठे, घुटन भरी वायु में बैठे, करके एक मयूं बंद, खोलो सत्य की दरवाजे, कुछ पल लो। आंखें देखे उन्मुक्त गगन, आंखें देखे उन्मुक्त गगन, सांसों में भर लो मंद सुगंध। कोयल कूके भौरे गूंजे, पक्षी चहक चहक कर बोले, कोयल कूके भौरे गूंजे, पक्षी चहक चहक कर बोले, कर्णों में भर लो मधुर छंद, कुछ पल जी लो मेरे संग। वाह वाह। वाह। अब वो बहुत सुंदर। आगे कह रही है, आंचल में बहु रंग लिए, आंचल में बहु रंग लिए, उपहार लुटाती है प्रकृति, लूट लो जितना लूट सको तुम, प्यार लुटाती है प्रकृति। प्रेम की गागर छलक रही है, स्नेह सुधारस बरस रहा है, भर लो इसको हृदय कलश में और इसे छलकाओ भी। ऐसा नहीं कि भर के तुम बैठ जाओ, उसे छलकाओ भी, तुम जो प्रेम प्रार है उसे वापस लौटाओ भी। सब में हो बस रंग प्यार का, यही सिखाने आई हूँ, कुछ पल बैठो मेरे संग, कुछ पल खेलो मेरे संग। मैं साथ हमेशा नहीं रहूंगी, वो कह रही है कि मैं साथ हमेशा नहीं रहूंगी, मुझको तो जानना होगा, लेकिन मैं देखकर जाऊंगी मीठे फल का नजराना, लेकिन मैं देखकर वाह। जाऊंगी मीठे फल का नजराना, फल खाना मीठे रहना, याद मुझे करते रहना। अगले बरस में फिर आऊंगी, अगले बरस में फिर आऊंगी, कोयल की तानों के साथ, भौरे की गूंजन के साथ, तितली के पंखों के साथ, फिर डाली डाली पत्ती पत्ती छा जाएगी आम्र मंजरी, कुछ पल खेलो मेरे संग, कुछ पल बिटो मेरे संग। वाह वाह वाह। जैसा भाव मन में आया मैंने लिख दिया, बहुत आपके वाह, सुंदर। सामने बहुत प्रस्तुत। अच्छा। बहुत धन्यवाद, सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। और ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये बसंत आपका का ही बहुत प्रभाव है कि जब ये ऋतु आती है तो आम की जो सबसे पहले कहते हैं कि आम बोरा गया है, आम की जो मंजरियां हैं वो
ऐसे झूलने लगते हैं, ऐसा सुंदर वातावरण चारों तरफ हो जाता है, पीले पीले पुष्प। ये तो बताने की जरूरत नहीं है। तो अद्भुत है ये ऋतु, और अद्भुत है इसका वर्णन जो हमारे काव्य के माध्यम से जो लोग करते हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह की सुंदर सुंदर रचनाएं जैसे आदरणीय पुष्पा जोशी जी ने अभी सुनाई है, और भी हम लोग सुनते हैं। तो अगले रचनाकार को बुलाने से पहले दो पंक्तियां उनके सम्मान में निवेदित करता हूँ कि अंग अंग में उमंग आज तो पिया बसंत आ गया। अंग अंग में उमंग आज तो पिया बसंत आ गया। दूर खेत मुस्कुरा रहे हरे हरे, डोलती बयार नव सुगंध को धरे। गा रहे विहग नवीन भावना भरे, प्राण आज तो विशुद्ध भाव प्यार का हृदय समा गया। आज तो बसंत आ गया, आज तो बसंत आ गया। बहुत इन्हीं पंक्तियों के बहुत साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय नवीना सोनी जी को। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं मुझे बस के ऊपर पहले, फिर कुंडलियां छंद के ऊपर आऊंगी। स्वागत ठीक है। जी। प्रभु के सिमरन से हुआ कष्टों का बस अंत। प्रभु के सुमिरन से हुआ कष्टों का बस अंत। तब से जीवन में खिला खुशियों भरा बसंत। भगवन वाह, खुशियों भरा बहुत बसंत। सुंदर, बहुत सुंदर। विदाई हो रही खिली सुनहरी धूप। शरद विदाई हो रही खिली सुनहरी धूप। ऋतु बसंत का आगमन, धरा का जगमग रूप। भगवन धरा का जगमग रूप। बहुत सुंदर। वाह। मधुर गीत है बयार भी खास। मधुर मधुर संगीत है बयार भी खास। बौर मंजरी से हुआ पतझड़ भी मधुमास। भगवन बहुत सुंदर। पतझड़ भी मधुमास। वाह। मौसम ले रहा धरा रूप अभिराम। मौसम करवट ले रहा धरा रूप अभिराम। छटा बसंती छा रही कुदरत ललित लला। भगवन कुदरत ललित लला। वाह ये फरवरी हवाएं परेशान भी बहुत करती हैं। जी। सर्द हवाएं सरसरी अकड़ा देती गात। वाह, सर्द हवाएं सरसरी अकड़ा देती गात। धोखा दे ये फरवरी करे गात पे घात। भगवन करे गात पे घात। बहुत सुंदर। पतझड़ पे पत्ते झरे नव को पल संचार। पतझड़ में पत्ते झरे नव को पल संचार। परिवर्तन के तो बिना आती नहीं बहार। क्या बहुत बात। सुंदर, भगवन बहुत सुंदर, वाह। बहुत सुंदर। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। ये तो बहुत है, पर मैं अब आपको कुंडली खंड इसके ऊपर बताऊंगी। जी। सर्दी की ठिठुरन गई हुआ शीत का अंत। नव किसल प्रकटीकरण आया मधुर बसंत। भगवन आया मधुर बसंत।
बहुत सुंदर। आया मधुर बसंत खिला है सबका जीवन, आया मधुर बसंत खिला है सबका जीवन। कोयल कूके मधुर बना मन मंदिर सुंदर, बना कोयल कूके मधुर बना मन सुंदर उपवन। घाम हुई है तेज सुहाए कैसे वर्दी, घाम हुई अब तेज सुहाए कैसे वर्दी। पवन हुई है मस्त नहीं अब लगती सर्दी, नहीं अब लगती सर्दी। वाह, मस्ती भरी चाल है लो आ गया बसंत, पीली सरसों खिल रही खुशियां हुई अनंत, खुशियां हुई अनंत सजी है पावन धरती, खुशियां हुई अनंत सजी है पावन धरती। खिली सुनहरी धूप धरा भी जगमग करती, धरा भी जगमग बहुत करती। सुंदर। वाह, आए खर्चे खूब मगर ना भूलो हस्ती, खाए खर्चे खूब मगर ना भूलो हस्ती। मेल जोल हो खूब करे सब मिलकर मस्ती, करे बहुत सब सुंदर, मिलकर बहुत सुंदर। मस्ती। एक अंतिम और है। आई बहुत बसंत पंचमी धरा रूप अभिराम, पुष्प खिले चहुँ ओर है कुदरत ललित ललाम, कुदरत ललित ललाम हवा भी सरसर करती, कुदरत ललित ललाम हवा भी सरसर करती। चूनर धानी ओढ़ इठलाती है ये धरती, बहुत चूनर सुंदर। धानी ओढ़ इठलाए है ये धरती। वाह, पर्व मनाओ खूब मिठाओ मिठाई सबको भाई, पर्व मनाओ खूब मिठाई बांटो भाई। पीत हुआ माहौल पंचमी बसंत, वाह, पंचमी बसंत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। वाह, बहुत 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 सुंदर। बड़ा ही सुंदर वर्णन आपने अपने कविता मेरा का दोहों और कुंडलियों में वर्णन ज्यादा खुल के आता है। बहुत अच्छा लिखा है आपने, बहुत सुंदर लिखा है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले दो पंक्तियां उनके निवेदन में कि देखो पादप हुए नए फिर, देखो पादप हुए नए फिर, मन में पतझड़ की आस लिए, और नई कोपलियों संग देखो, नव उमंग तरंग श्वास लिए, और कोयल की मधुर कूक से स्वागत का है संगीत बजा, और प्रकृति की सुनहरी थाली में बहुरंगी पुष्पों का प्यार सजा, बहुरंगी पुष्पों का प्यार सजा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ आदरणीय रत्ना बापली जी हमारे साथ विराजमान है, तो उनका मैं मंच पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ, और इसी के साथ उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी रचना हमें सुनाए। स्वागत है आदरणीय जी आपका। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाइए। नमस्ते हाँ, सबको, नमस्कार। बसंत ऋतु की सबको शुभकामनाएं। हाँ, मेरे मेरी कविता है, बहुत स्वागत। मेरी कविता का शीर्षक है बसंत का आगमन। स्वागत है। रक्तिम रंग ले सूर्य से, सरसों से ले पीत रंग, आई ऋतुओं की रानी, देखो सुंदरी बसंत। वाह, सूर्य की का चादर और जब बसंत लहराया, सूर्य की लाली का चादर ओढ़ के जब बसंत लहराया, बासंती ब्यार से मानो वसुधा का परचम लहराया। बहुत सुंदर। वीरों की बलिदानी भी नए कलेवर में सचकर, वीरों की बलिदानी भी नए कलेवर में सचकर, गांवों के खेतों में खिले सरसों के फूल बनकर। वाह, दो ऋतुओं का मिलन भी रंग अनोखा दिखलाया, शीत के कमल शीत के कंपन संग विश्व का जाल फैलाया। दो ऋतुओं का मिलन भी रंग अनोखा दिखलाया, शीत के कंपन संग ग्रीष्म का जाल फैलाया। कामदेव से ले पीत रंग पीली सरसों इछलाई, बासंती रंग से रंग कर वसुधा ने ली अंगराई। थोड़ी ठंडक थोड़ी गर्मी ले मस्तानी जब हवा चली, कामदेव के बाढ़ से यौवन में हुई खलबली। बहुत सुंदर। वसुधा के
वसुधा के घर पर पाहुन बसंत की आई बहार, वसुधा के घर पर पाहुन बसंत की आई बहार, खुशियां बना लो दिल भर, खुशियां बना लो दिल भर, मेहमान न रुकते लगातार, मेहमान न रुकते लगातार। आने जाने की ये प्रक्रिया रोके रोक सका है कौन, आने जाने की ये प्रक्रिया रोके रोक सका है कौन, वसुधा से लेकर कई रंग पुनः फागुन आ रही मौन, वसुधा से लेकर कई रंग पुनः फागुन आ रही मौन। वाह 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 बहुत सुंदर बहुत बहुत सुंदर आदरणीय जी, बहुत सुंदर वर्णन बहुत वसंत का। धन्यवाद, धन्यवाद, तो बहुत अच्छी रचना। बहुत शानदार। धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले कुछ पंक्तियां महादेवी वर्मा जी की पढ़ता हूँ। लिखती हैं कि फिर आ गया वसंत, फिर आ गया वसंत लिए नई उमंग, और फूलों ने खिलकर कहा, फिर आई खुशबू संग, तितलियों ने रंग बिखेरा, भंवरों ने गाया गीत, वन उपवन महके सभी, वसंत ने लिया फिर जीत, वसंत ने लिया फिर जीत। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी, हमारे साथ लखनऊ से विराजमान है। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। स्वागत है विजय जी आपका। धन्यवाद। पुनः देखें, बसंत, बसंत का नाम सुनते ही मन में भी उमंगे आने लगती हैं। धरती तो रंग बिरंगी दुल्हन की तरह सज जाती है। जी बिल्कुल। देखें, पहले 4 पंक्ति कि बसंत पर रचना मेरी है। पीत पट ओढ़े है ऋतुराज, वाह। जानती हूँ कि लो आ गई बसंती बहार फिर से, हम्म। चलने लगी पूर्वा बयार फिर से। वाह। लो आ गई बसंती बहार फिर से, चलने लगी पूर्वा बयार फिर से, झूम झूम कलियां इतराने लगी, टपकने लगी भौरों की लार फिर से, वाह। टपकने लगी की लार फिर से। बहुत सुंदर। और शीर्षक है पीत पट ओढ़े है ऋतुराज, कि सूखे पेड़ों में फिर से नए पल्लवों का संचार, सूखे पेड़ों में फिर से नए पल्लवों का संचार, ये हैं भंवरे सब मृदुगान, सुरीली बांसुरिया को तान, ये हैं भंवरे सब मृदुगान, सुरीली बांसुरिया को तान। बसंत ले आया है बारात, न ओढ़ा रानी सी हर साथ, बसंत ले आया है बारात, न ओढ़ा रानी सी हर साथ, चुनरिया धानी लहराती, ली हैं कलियां मुस्काती, चुनरिया धानी लहराती, खिली हैं कलियां मुस्काती, सजी हैं करके सब श्रृंगार, सजी हैं करके सब श्रृंगार, पीत पट ओढ़े है ऋतुराज, पीत पट ओढ़े है ऋतुराज, चला अगवानी लेने आज, पीत पट ओढ़े है ऋतुराज, चला अगवानी लेने आज, तितलियां फूलों पर मंडराएं, तितलियां फूलों पर मंडराएं, सुगंध ले सारा रस पी जाएं, कूकती कोयल की आवाज,
कूकती कोयल की आवाज, मधुर ध्वनि वीणा सी झंकार। कूकती कोयल की आवाज, मधुर ध्वनि वीणा सी झंकार। नए पल्लवों में फिर से, सूखे पेड़ों में फिर से, ये पल्लवों का संचार। सूखे पेड़ों में फिर से, नए पल्लवों का बहुत सुंदर, वाह संचार। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बिल्कुल, सुंदर। एक एक सुंदर, पंक्ति में बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर वर्णन, सुंदर, बहुत सुंदर वर्णन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। ओके, धन्यवाद। वसंत ऋतु है ही ऐसी, एक एक शब्द आपका वसंत को समर्पित, बहुत सुंदर रचना आपकी। और धन्यवाद सबको, बहुत बहुत इ- धन्यवाद। इसी के साथ इस लिंक का समय भी समाप्त होता है। तो 10 मिनट के बाद हम लोग फिर से मिलते हैं नए लिंक पर। तब तक के लिए आप जी, सब प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। चाय पी लीजिए सब चाय लोग, चाय पी लीजिए। सबको पिलाते सबको।